हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में हमने द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स जो है वो कवर कर लिए हैं। कोड क्वालिटी के हम लोग 3.3 सेक्शन पर हैं। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है या आप जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप ये सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन 1.5 की स्पीड पे या फिर 1.25 की स्पीड पे रख के देखें और सीखें, क्योंकि इसमें मैंने एकदम बेसिक्स बताए हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कमेंट्स विच इज 3.3 ऑफ जावास्क्रिप्ट इन्फो। सो अभी आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट में हमको कमेंट करना होता है, तो हम कैसे करते हैं कमेंट। हम करते हैं सिंगल कमेंट एज दिस, एंड जब मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो हम करते हैं एज दिस। ये आपको अभी तक अगर मेरे वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कमेंट करते कैसे हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पता है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से कमेंट्स अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, और कौन से कमेंट जो है वो फ्रेशर करता है और कौन से कमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा हमेशा सही कमेंट लिखेगा और फ्रेशर हमेशा या तो लिखेगा ही नहीं कमेंट, और या फिर गंदे कमेंट्स लिखेगा। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैड कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। बैड कमेंट क्या होते हैं? आपने कुछ कोड लिखा, लेट्स से कुछ आपने लिखा फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर आप कुछ चीज कर रहे हो, उसके ऊपर आप लिख रहे हो कि दिस कोड विल डू दिस थिंग एंड दैट थिंग एंड व्हाट नॉट व्हाट एज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कोड। तो ये आप लिखते जा रहे हो उसके बारे में, ये फॉर लूप कैसे चलता है, पहले ये आई लेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा एंड ब्ला 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 करके आपने बहुत सारी चीजें वहां लिख दी। दिस इज अ वेरी बैड वे टू एक्सप्लेन द कोड। ऐसे आपको कभी भी कमेंट्स लिखने नहीं है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट जो है वो सबसे कम होने चाहिए, क्योंकि आप कोड ही ऐसा लिखते हो कि आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आपने लिखा है, एक्सप्लेन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हो दिस कोड विल डू दिस एंड दिस कोड विल डू दैट एंड वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कमेंट आप लिख रहे हो। नो नो नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। सो ज्यादातर ये फ्रेशर्स करते हैं। फ्रेशर्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि कमेंट्स तो लिखना जरूरी है, ऐसा बताया गया है, तो क्या लिखते हैं, ये कोड ऐसा चलेगा फिर वैसा चलेगा फिर ये करेगा फिर वो करेगा, एंड दिस इज वेरी वेरी बैड। ऐसा एक्सप्लेनेटरी कमेंट जितने कम होंगे उतना अच्छा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अभी ये कोड लिखा है प्राइम नंबर निकालने का। दिस इज अ लॉजिक फॉर फॉर लूप घुमाया, दूसरा फॉर लूप घुमाया, एक इफ कंडीशन लगाया, एंड देन अगर प्राइम नहीं है तो इसको कंटिन्यू कर दिया, अदरवाइज प्राइम नंबर अलर्ट कर दिया। दिस इज द कोड फॉर शोइंग द प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखो ये जो लॉजिक है ढूंढने का, इसमें यहाँ पे ऊपर कमेंट किया हुआ है चेक इफ आई इज अ प्राइम नंबर। दिस इज ओके, दिस इज गुड। ऐसा आप कमेंट लिख सकते हो कि भाई ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आई जो है एक एक आई आएगा और फिर चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। दिस इज अ गुड कमेंट। बट इससे भी अच्छी चीज क्या है कि आप देखो फॉर लूप के अंदर आपने फॉर लूप लिखा है, ठीक है, तो आप इसको एक एज एन अलग फंक्शन बना सकते हो, राइट, इस प्राइम के जैसा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको एक अलग फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम हमारा नंबर पास करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे और रिटर्न करेंगे जो भी हमको रिटर्न करना है, और फिर यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो हो गया, तो अभी आपको पता है कि ये क्या करेगा, इस प्राइम नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन प्राइम नंबर निकाल के देगा आपको। तो इस केस में आपको कमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन का नाम ही डिफाइन कर रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो दिस वे वाज गुड कि हम लोगों ने एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखा था, उसको हमने कमेंट दिया कि भाई ये कर क्या रहा है, राइट। बट अगर हम उसको एक सेपरेट फंक्शन बना दे, तो उसका फंक्शन का नाम ही आपको बता देगा कि ये चीज करने क्या वाली है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। तो हमेशा हम लोग को अलग फंक्शंस बनाने हैं टू कीप द लॉजिक सेपरेट, टू कीप द लॉजिक सेपरेट। इतना समझ में आ गया? चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी देखो ये लाइन ऑफ कोड है, एक फॉर लूप घूम रहा है, उसमें समथिंग समथिंग इज हैपनिंग। देन ये एक फॉर लूप है, इसमें समथिंग समथिंग इज हैपनिंग, और उसके आगे आपने कमेंट डाल दिया, वी ऐड विस्की, वी ऐड जूस हियर, राइट। वेरी गुड, कमेंट डाला, समझ में तो आएगा कि भाई ये फॉर लूप कर क्या रहा है। दिस इज अ गुड वे कि हम लोगों ने कमेंट डाल दिया। बट इससे भी बेहतर वे क्या है, गेस करो। सिंपल गैस, क्या 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 आएगा इसमें, बेस्ट वे, फंक्शन बनाओ अलग। तो ऐड विस्की का एक अलग फंक्शन बनाओ, ऐड जूस का एक अलग फंक्शन बनाओ और फंक्शन कॉल करो। कैसे, देखो, ऐड विस्की का एक अलग फंक्शन बनाया, उसमें विस्की का फॉर लूप डाल दिया। ऐड जूस का एक अलग फंक्शन बनाया, उसमें जूस का फॉर लूप डाल दिया, और दोनों फंक्शंस को ऊपर कॉल कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या करेगा, विस्की ऐड करेगा, ये क्या करेगा, जूस ऐड करेगा। तो कमेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट। कमेंट की जरूरत नहीं है, तो कोड ऐसा लिखो जिसमें कमेंट की जरूरत ही ना पड़े। और अगर कमेंट की जरूरत पड़ती है तो बेटर कमेंट्स लिखो, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कोड क्या करता है, कैसे करता है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो, अब हमने बात की बैड कमेंट्स के बारे में कि भाई दिस विल कोड विल डू दिस एंड दैट एंड ऑल दैट थिंग्स, ये सारी चीजें हमने देखी। अब बैड कमेंट्स है तो गुड कमेंट्स भी होंगे। तो गुड कमेंट्स किसको बोलेंगे, डिस्क्राइब दी आर्किटेक्चर, मतलब क्या, जब भी आप अपना कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई मोबाइल ऐप बनाते हो, या आप जो भी बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप क्या करो, आपका हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द कंपोनेंट्स एज कमेंट एक रीडमी फाइल के अंदर डाल दो। उससे क्या होगा, कोई भी रीडमी फाइल में देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये जो आर्किटेक्चर है वो कैसे कैसे इस ऐप का प्लान किया गया है। कोई नया आपके टीम मेंबर में आता है, आपका कोई नया टीम मेंबर आपके टीम में ज्वाइन होता है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये कमेंट से कि ये भाई आर्किटेक्चर है और ये क्या करता है। ठीक है, इसके लिए एक लैंग्वेज भी आती है कॉल्ड एज यूएमएल। अब यूएमएल क्या है, यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज क्या होती है, इट्स काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, देखो ऐसा, इट इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट विच डिफाइंस कि भाई आपका आपका जो आर्किटेक्चर है वो कैसे डिजाइन होता है, कैसे डिजाइन होता है। तो इसको आप एक अच्छी वेबसाइट भी है, मैं आपको बताता हूँ, draw.io, draw.io करके एक वेबसाइट है जिसमें आप डायग्राम्स बना सकते हो। तो इसमें जाओ और इसमें जाके आप क्या करो, डायग्राम्स बनाओ और वो डायग्राम्स डालो एज कमेंट्स, डायग्राम डालो एज कमेंट, एज इमेजेस, कि भाई यहाँ पे आपको सेव करना है, सेव कर सकते हो, डिसाइड लेटर कर देता हूँ मैं अभी, डिवाइस कर देते हैं। एंड ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो कि ये मेरा एक आर्किटेक्चर है, फिर ये मेरा ऐसा ये है, ये सारे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, आप इससे क्या कर सकते हो, इनको कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो ऐसे करके आप क्या करो, अपने आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाओ। ठीक है, सो डिस्क्राइब दी आर्किटेक्चर इज अ गुड थिंग, गुड कमेंट्स के केस में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, जो आपका फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करो। अब जैसे ये पाव फंक्शन है, ये क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है, एक्स एंड एन, राइट। तो उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये देखो, ये मल्टी लाइन कमेंट लिखा है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश। इसके अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि रिटर्न एक्स रेस्ट टू द nth पावर, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक्स रेस टू एन, राइट। पावर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है एक्स रेस टू एन, तो वो हमने लिख दिया। फिर कौन से पैरामीटर लेता है, एक्स पैरामीटर लेता है, एन पैरामीटर लेता है, ये भी हमने एज अ कमेंट डाल दिया। एक्स क्या है, द नंबर टू रेस, एन क्या है, द नंबर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, ऐसे हमने डाल दिया। एंड ये रिटर्न क्या करेगा, एक्स रेस टू पावर टू द nth, ये भी हमने डाल दिया। तो ऐसे टाइप के कमेंट्स आर गुड कमेंट्स, जिसमें आप फंक्शन को एक्सप्लेन करोगे फंक्शन एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, सो बाय द वे मेनी एडिटर्स लाइक वेबस्टॉर्म कैन अंडरस्टैंड देम एज वेल। ये वेबस्टॉर्म या ये सारे हैं ना, ये सारे ऑटोमेटिकली कमेंट्स भी जनरेट करते हैं। अगर आप उसको बोलोगे ना कमेंट्स करके दो, तो वो कमेंट करके देगा। या फिर आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि इस फंक्शन का कमेंट हमको करके दो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली कमेंट करके देगा। वो आपको क्या करना है, अपने कोड में डाल देना है। समझ में आ गया। ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस द टास्क सॉल्व्ड दिस वे। अब क्या होता है ना, देखो, विदाउट सच कमेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर आपने कोई कमेंट नहीं डाला, ठीक है,
आपने या आपके कलीग ने ओपन किया कोड और बोला कि ये तो बराबर नहीं है, ये और भी ऑप्टिमाइज हो सकता है कोड, और भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो आप सोचोगे कि मैं कितना उल्लू था, मैं कितना स्टूपिड था, मैं अभी स्मार्ट हो गया हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस आ गया है, मैं स्मार्ट हो गया हूँ, अभी मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा और विथ कमेंट लिखूंगा, विथ फंक्शन बना के लिखूंगा। बट जब आप कोड रीराइट करते हो तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा कॉम है कि दैट टाइम इज वेस्टेड, और वो कोड को आपको छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो एक कोड है ना, जो जो कोड लिख दिया है और जो चल रहा है उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप अपने कोड को छेड़ रहे हो, इट मीन्स आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और साथ में आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क भी ले रहे हो कि आपका कोड फट सकता है। इसीलिए जब आप फर्स्ट टाइम कोड लिख रहे हो, उसमें ही आप ऐसा ऑप्टिमल कोड लिखो, फंक्शंस बनाओ, कमेंट्स लिखो अच्छे, ताकि आपको उसको रीराइट ना करना पड़े, रीराइट ना करना पड़े। इतना समझ में आ गया? देखो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बता, सब आपको बताएंगे कमेंट्स करना कैसे है, डबल स्लैश करके, स्टार स्लैश स्लैश स्टार वगैरह वगैरह। बट ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन से अच्छे कमेंट्स होते हैं और कौन से बैड कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपको कमेंट करना है, आपका आर्किटेक्चर, आपका फंक्शन यूसेज, स्पेशली व्हेन नॉट इमीडिएट ऑब्वियस, ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस आपके फंक्शंस के, ये सारे आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं। अवॉइड कमेंट कौन सा अवॉइड करना है, कैसे कोड चलता है वगैरह वगैरह आप लिखते हो, वो सब आपको नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा फंक्शन बना देना है जो खुद ही एक्सप्लेन कर दे कि भाई वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। इतना समझ में आ गया कमेंट्स के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।